See here, select the correct answer from the options. Select the correct answer from the options given below and rewrite the statement. एग्जाम में आपको क्या करना है, ये स्टेटमेंट पूरा ऑप्शंस आप उसमें लिखोगे फिल इन द ब्लैंक्स में, और पूरा आंसर आप यानी पूरा स्टेटमेंट आप वापस लिखोगे. क्लियर? और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत स्कोरिंग रहता है, इजी टू स्कोर. तो यहाँ पे फर्स्ट देखो, हर सेंटेंस में पढ़ने के बाद मैं कुछ पॉज लूंगी, यानी आप भी पहले आप सिलेक्ट करोगे आपके माइंड में कि क्या आएगा आंसर, एंड देन आई विल टेल यू करेक्ट आंसर. तो तुरंत आप वहाँ के वहाँ आप आपका आंसर चेक कर पाओगे. क्लियर? फर्स्ट वन, डैश इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. पूरे शेयर कैपिटल का स्मॉल हिस्सा क्या है आंसर? ऑप्शंस क्या है? ए डिबेंचर, बी बॉन्ड्स एंड सी शेयर. सी आई एम टेकिंग पॉज क्योंकि आप माइंड में आंसर क्या है वो सोचोगे, बाद में मैं आपको आंसर बताऊंगी. सो आंसर इज शेयर. शेयर ये क्या है? स्मॉल यूनिट है पूरे टोटल शेयर कैपिटल का. होप योर आंसर इज करेक्ट. सेकेंड, द बेनिफिट ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज एबिलिटी टू रेज कैपिटल इन डैश मार्केट. ऑप्शंस आप देख लो आपके स्क्रीन पे. सो आंसर इज इंटरनेशनल. डिपॉजिटरी रिसिप्ट ये किसके लिए रहता है? कैपिटल रेस कहाँ पे करना होगा? अगर इंटरनेशनल मार्केट में रेस करना होगा तो क्या यूज करते हैं? डिपॉजिटरी रिसिप्ट, यानी एडीआर या जीडीआर. थर्ड वन, डैश आर रेसिडुअल क्लेमेंट अगेंस्ट द इनकम और असेट्स ऑफ द कंपनी. सो आंसर क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर्स. इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्लेम कब रहता है? सबसे आखिर में रहता है. फोर्थ वन, डैश पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर कंपनी. कंपनी के मैनेजमेंट में कौन पार्टिसिपेट करता है? बहुत ही इजी है ये सवाल. आंसर इज ऑप्शन, क्या है आंसर? ऑप्शन सी, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स. इक्विटी शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर कंपनी. उनको राइट भी रहता है, वोटिंग का भी राइट रहता है. क्लियर? सो इन दैट सेंस वी कैन से दैट दे पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर कंपनी. नाउ फिफ्थ, जस्ट अ मिनट. ओके सी, फिफ्थ वन क्या है? पढ़ो स्क्रीन पे. डैश शेयर्स आर इश्यूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या मिलता है? कौन से शेयर्स मिलते हैं? आंसर इज ऑप्शन ए, बोनस शेयर्स. ओके, हमने ये पहले भी देखा हुआ है. बोनस यानी दे आर इश्यूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड दे आर इश्यूड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. कंपनी का जो जमा हुआ प्रॉफिट रहता है उसमें से वो दिया जाता है. और वो कैसे रहता है? इन द प्रपोर्शन ऑफ द शेयर्स हेल्ड. उसकी वजह से क्या होता है? उनका कैपिटल बढ़ता है. दिस बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. Sixth one, the holder of preference shares has right. The holder of preference shares has right to receive dash rate of dividend. आंसर क्या आएगा? फिक्स रेट. प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को कैसा रेट ऑफ डिविडेंड रहता है? फिक्स्ड. सेवेंथ वन, accumulated dividend is paid to dash प्रिफरेंस शेयर्स. एक्यूमुलेटेड डिविडेंड यानी जमा होता रहता है डिविडेंड, वो कौन से प्रेफरेंस शेयर को मिलता है? सेवेंथ का देखो आंसर क्या आएगा?
आंसर इज यस राइट बी, क्यूमुलेटिव। एक्यूमुलेटेड डिविडेंड किसको मिलता है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को। यानी अगर कोई एक साल उनको डिविडेंड नहीं मिला और अगले साल अगर उनको मिल रहा है तो पहले साल का भी उसमें ऐड होके मिलता है, तो उसे बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डिविडेंड। और वो कौन से प्रेफरेंस शेयर को मिलता है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को। नाउ 8(1) द होल्डर ऑफ डैश प्रेफरेंस शेयर्स हैव राइट टू कन्वर्ट देयर शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। अभी कौन से प्रेफरेंस शेयर्स को राइट रहता है कि वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बहुत ही ईजी है, नाम में ही है, ऑप्शन बी, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। उनका नाम ही है कन्वर्टेबल, यानी वो कन्वर्ट हो सकते हैं। देन नेक्स्ट 9th, डिबेंचर होल्डर्स आर डैश, डिबेंचर होल्डर्स आर डैश ऑफ द कंपनी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, क्रेडिटर्स। डिबेंचर होल्डर्स ये कौन है? क्रेडिटर्स है। दे आर नॉट ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। देन 10th, डैश इज पेड ऑन बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल पे क्या मिलता है उनको रिटर्न में, इन्वेस्टर को? तो आंसर है ऑप्शन ए, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज पेड ऑन बोरोड कैपिटल। उनको डिविडेंड नहीं मिलता है और जो रिटर्न में मिलता है उसको डिस्काउंट नहीं बोलते हैं, तो आंसर क्या आएगा? आंसर ए, इंटरेस्ट। नाउ 11, डिबेंचर होल्डर्स गेट फिक्स्ड रेट ऑफ डैश एज रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर होल्डर को रिटर्न में क्या मिलता है? अभी हमने ऊपर देखा, वही सेम आएगा आंसर, इंटरेस्ट। ऑप्शन ए, डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। डिविडेंड सिर्फ किसे मिलता है? शेयर्स के ऊपर मिलता है। बाकी सभी लोगों को जो भी मिलता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। देन 12th, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू डैश आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। अभी हमने ये ऊपर देखा हुआ था, कन्वर्टेबल डिबेंचर किस में कन्वर्ट होते हैं? इक्विटी शेयर्स में, नॉट डिपॉजिट और बॉन्ड। दूसरे ऑप्शंस दिए डिपॉजिट्स या बॉन्ड, तो नहीं। अगर ऐसा क्लोज है तो डिबेंचर किस में कन्वर्ट होंगे? इक्विटी शेयर्स में। देन नेक्स्ट, ऑन नेक्स्ट स्लाइड 13th, you can see on your screen, retained earnings are डैश सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। रिटेन्ड अर्निंग एक कौन सा सोर्स है? तो ऑप्शन क्या आएगा? ए, इंटरनल सोर्स है। ओके, एक्सटर्नल सोर्स यानी क्या? अगर हम बाहर से पैसा लाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल सोर्स। और अगर कंपनी ने अपने खुद के ही प्रॉफिट में से वो वापस इन्वेस्ट कर रही है तो उसे क्या बोलते हैं? इंटरनल सोर्स। नेक्स्ट वन, द होल्डर ऑफ बॉन्ड, द होल्डर ऑफ बॉन्ड इज डैश ऑफ द कंपनी। क्या आएगा आंसर इज क्रेडिटर। ओके, द होल्डर ऑफ बॉन्ड इज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, बिकॉज ही इज, दूसरे ऑप्शन क्या दिया? सेक्रेटरी। अभी वो थोड़ी सेक्रेटरी रहने वाला है, बाद में ओनर। ही इज ऑल्सो नॉट ओनर। ओनर कौन रहता है? सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर। देन 15th, कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक मिनिमम फॉर डैश मंथ। आंसर इज 6 month। पब्लिक डिपॉजिट ये मिनिमम कितने पीरियड के लिए एक्सेप्ट किया जाता है? कम से कम 6 month। सो ऑप्शन इज ए। देन नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, सेम उसी से रिलेटेड है। कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक मैक्सिमम फॉर डैश मंथ। मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए रहता है? 36 month। रिमेंबर दिस, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक मिनिमम 6 month and maximum 36 month। मिनिमम 6 month, maximum 36 month। Then next, a depository receipt traded in dash
इज कॉल्ड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अभी जो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है वो कहाँ पे ट्रेड की जाती है? ऑप्शन इज सी, वेरी सिंपल, यूएसए। अमेरिका है तो उसका आंसर क्या आएगा? यूएसए ही आएगा, जापान और लंदन थोड़ी आएगा। क्लियर? बहुत ही सिंपल था। नाउ नेक्स्ट, हियर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, मैच द पेयर्स। मैच द पेयर्स नंबर 1 क्या दिया हुआ है? इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, तो उसका आंसर क्या आएगा? देख लो आप ग्रुप बी में। इट विल बी आंसर नंबर 4, वेंचर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल ये कैसा है? वेंचर कैपिटल। और एक नाम आप याद रख सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? रिस्क कैपिटल, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स टेक मैक्सिमम रिस्क, सो उसका नाम क्या है? रिस्क कैपिटल, RISK, रिस्क कैपिटल या फिर वेंचर कैपिटल। और इक्विटी शेयर को और क्या नाम से बुलाया जाता है? ऑर्डिनरी शेयर्स। क्या नाम से बुलाया जाता है? ऑर्डिनरी शेयर्स। नाउ सेकेंड वन, डिबेंचर ट्रस्टीज। डिबेंचर ट्रस्टीज, अगर आपको ध्यान याद होगा तो हमने डिबेंचर के फीचर्स में देखा था पार्टीज टू डिबेंचर। कितनी पार्टीज रहती है? 3 पार्टीज, कंपनी, ट्रस्टीज एंड डिबेंचर होल्डर। सी देखो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आपको बता रही हूँ, यानी आपका वो भी वापस रिवाइज होते जा रहा है। तो डिबेंचर के इसमें पार्टीज कितनी रहती है? 3, कंपनी, ट्रस्टी और डिबेंचर होल्डर। तो उसमें जो ट्रस्टी रहता है वो क्या रहता है? तो कंपनी अपॉइंट करते हैं डिबेंचर ट्रस्टी इफ इट इज ऑफरिंग डिबेंचर टू मोर देन 500 पीपल। एंड डिबेंचर ट्रस्टी इज अ पार्टी थ्रू हुम द कंपनी डील्स विद डिबेंचर होल्डर, यानी उनको वो लोग जैसे मेडिएटर है जिनके थ्रू कंपनी डील करते हैं कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ? डिबेंचर होल्डर के साथ। अभी यहाँ पे कंपनी क्या करती है? कंपनी मेक्स एन एग्रीमेंट विथ ट्रस्टी एंड दैट एग्रीमेंट इज नोन एज ट्रस्ट डीड। और उसमें क्या क्या रहता है? तो इट कंटेन ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी, डिबेंचर होल्डर्स राइट्स, पावर ऑफ ट्रस्टीज एटसेट्रा। तो जो कंपनी इनके साथ एग्रीमेंट बनाती है ट्रस्टीज के साथ उसको क्या बोलते हैं? ट्रस्ट डीड। तो अभी यहाँ पे हम मैच द पेयर्स में देखते हैं, सेकेंड वाला हम देख रहे हैं डिबेंचर ट्रस्टीज। तो यहाँ पे बी कॉलम में 9 नंबर का दिया हुआ है ट्रस्ट डीड, तो बी का आंसर क्या रहेगा? 9, ट्रस्ट डीड। नाउ सी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या आएगा? शेयर होल्डर्स दिया है, ओके, नॉट शेयर दिया है, सी कंफ्यूजिंग वन। अभी आप यहाँ पे 7 नंबर का बोल सकते हो, सेल्फ कैपिटल। तो अगर यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया रहता था तो हम बोल सकते थे सेल्फ कैपिटल, पर वर्ड क्या यूज किया है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सो सी पॉइंट क्या आएगा? 10, कॉशियस इन्वेस्टर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कैसे इन्वेस्टर रहते हैं? कॉशियस इन्वेस्टर। और जो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर है वो कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कैसे है? कॉशियस इन्वेस्टर। नाउ डी, डिबेंचर सर्टिफिकेट। डिबेंचर सर्टिफिकेट देखो ग्रुप बी में पॉइंट नंबर 8, इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेब्ट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेब्ट, डिबेंचर सर्टिफिकेट ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, जो कर्जा कंपनी ने लिया है, डेट लिया है, उसका वो क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, जो डिबेंचर होल्डर को दिया जाता है। उसमें सब डिटेल्स लिखे हुए रहते हैं, कौन से टाइप का डिबेंचर है, कितने % इंटरेस्ट है एटसेट्रा। तो डी का क्या आएगा आंसर? 8। नाउ ई, बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या आएगा आंसर? आंसर ग्रुप बी में से सेकंड, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। बोनस शेयर ये किसको दिए जाते हैं? इक्विटी शेयर को। जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रहता है, कंपनी का प्रॉफिट जमा हुआ रहता है,
कुछ प्रॉफिट कंपनी एज ए रिटेन्ड अर्निंग कंपनी के खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकती है, या फिर कुछ प्रॉफिट का हिस्सा जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको एज अ बोनस दिया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि वो प्रॉफिट किस में कन्वर्ट हो रहा है, शेयर कैपिटल में, यानी उसका क्या हो रहा है, कैपिटलाइजेशन हो रहा है। सो बोनस शेयर का आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर 2, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमने मैच द पेयर देखा। अभी नेक्स्ट, राइट अ वर्ड, टर्म और फ्रेज विच कैन सब्सटीट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे स्टेटमेंट्स दिया है आपको, उसके लिए कुछ वर्ड, टर्म, जैसे अपने 11th में ये सब किया हुआ ही है। फर्स्ट वन, द रियल मास्टर्स ऑफ द कंपनी। हु आर द रियल मास्टर्स? इक्विटी शेयर होल्डर, बिकॉज दे आर रिस्क बेयरर्स, दे आर शॉक एब्सॉर्बर्स। तो रियल मास्टर्स ऑफ द कंपनी आंसर क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर। सेकेंड वन, अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स। जो कंपनी ने इक्विटी शेयर्स ने जो शेयर्स लिए हैं या प्रेफरेंस शेयर ने, तो वो ओनरशिप ऑफ शेयर्स का डॉक्यूमेंट क्या है जिसके ऊपर टाइटल है लिखा हुआ, तो आंसर क्या आएगा, शेयर सर्टिफिकेट। थर्ड वन, द होल्डर ऑफ दिस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट। सरप्लस प्रॉफिट में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो आंसर इज वेरी सिंपल, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन देखो क्या है, अ पार्टी थ्रू होम द कंपनी डील्स विथ डिबेंचर होल्डर। हमने ऊपर ही देखा है कौन से पार्टी है, तो डिबेंचर ट्रस्टीज। फिफ्थ वन, नेम ऑफ द शेयर होल्डर हु पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। कौन पार्टिसिपेट करता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। सिक्स्थ वन, द वैल्यू ऑफ शेयर विच इज रिटर्न ऑन द शेयर सर्टिफिकेट। शेयर की वैल्यू जो शेयर सर्टिफिकेट पे लिखी हुई रहती है क्या है, उसे क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू, FACE, फेस वैल्यू। नेक्स्ट वन, ये स्क्रीन पर लास्ट वाला, सेवेंथ, द वैल्यू ऑफ शेयर विच इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द शेयर मार्केट। जो शेयर सर्टिफिकेट पे वैल्यू लिखा रहता है वो कौन सा रहता है, फेस वैल्यू, फेस पे लिखा हुआ है, यानी सर्टिफिकेट के ऊपर का जो फेस है उसे हम बोल सकते हैं फेस वैल्यू। और जो वैल्यू जैसे शेयर मार्केट में डिमांड सप्लाई के हिसाब से जो चेंज होती रहती है वैल्यू शेयर की, उसे क्या बोलते हैं, सेवेंथ का आंसर मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट वन, एट वन, द पॉलिसी ऑफ यूजिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। जो भी कंपनी का प्रॉफिट है वो कंपनी ने अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, यानी क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कंपनी ने उसमें से कुछ डिविडेंड नहीं दिया है या बोनस शेयर नहीं दिया है, तो वो प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यूज करना, उस पॉलिसी को क्या बोलते हैं, तो आंसर इज रिटेन्ड अर्निंग। नेक्स्ट वन, नाइन्थ, इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन इश्यूड बाय अ कंपनी टू डिपॉजिटर। जैसे शेयर कोई परचेज करता है तो उसे शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, डिबेंचर परचेज करता है उसे डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलता है। तो यहाँ पे लोन कंपनी ने इश्यू लिया है डिपॉजिटर से, उसे क्या दिया जाता है, डिपॉजिट रिसिप्ट। डिपॉजिट रिसिप्ट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन इश्यूड बाय कंपनी टू डिपॉजिटर। नाउ टेंथ वन, a dollar denominated instrument traded in USA. What is that? ADR, American Depository Receipt. Next one, 11. The depository receipt traded in country other than USA.
यूएसए छोड़ के दूसरी जगह पे अगर ट्रेड किया है तो उसे क्या बोलेंगे? GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। यूएसए में हो तो ADR, यूएसए छोड़ के दूसरे कंट्री में हो तो GDR। 12th वन, मनी रेज बाय कंपनी फ्रॉम पब्लिक फॉर मिनिमम 6 months to maximum 36 months, दैट इज पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक से जो पैसा रेज किया है कम से कम 6 महीने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 36 मंथ के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं? पब्लिक से लिया है तो क्या बोलेंगे? पब्लिक डिपॉजिट। देन 13th, क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय सप्लायर्स विथ एन इंटेंशन टू इंक्रीज देयर सेल्स। सेल्स बढ़ने के लिए सप्लायर जो भी क्रेडिट देता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड क्रेडिट। नेक्स्ट वन, the credit facility provided to company having current account with the bank, that is known as, करंट अकाउंट होल्डर को कौन सी क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट वन, अभी हम देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आपको रीजन नहीं बताना है, सिर्फ मेंशन करना है दैट स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वन, इक्विटी शेयर कैपिटल इज नोन एज वेंचर कैपिटल। आंसर इज ट्रू। सेकेंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉयड फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। वेरी सिंपल, क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कौन सा डिविडेंड कौन से रेट में मिलता है? फ्लक्चुएटिंग रेट में। तो फिक्स रेट ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फिक्स रेट में किसे मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है। थर्ड वन, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर डिस्क्राइब्ड एज शॉक एब्सॉर्बर व्हेन कंपनी हैज फाइनेंशियल क्राइसिस। आंसर इज ट्रू, क्योंकि अगर कंपनी कुछ भी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है तो सबसे ज़्यादा उसका शॉक किसको लगेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को, ऑफ कोर्स, क्योंकि उनको ही सबसे आखिर में डिविडेंड मिलता है या नहीं भी मिलेगा। ऐसे केस में अगर कंपनी बंद होने वाली है तो सबसे आखिर में उनको उनका कैपिटल रिटर्न मिलेगा। फोर्थ वन, डिबेंचर होल्डर्स हैव राइट to vote at general meeting of the company. Answer is of course false, क्योंकि डिबेंचर होल्डर ये कौन है? क्रेडिटर है, वो ओनर तो नहीं है, तो उनको क्यों वोट करने दिया जाएगा मीटिंग में? मीटिंग में वोट करने का अधिकार किसको है? सिर्फ ओनर को है, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर को। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। फिफ्थ वन, बॉन्ड होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। बॉन्ड होल्डर्स आर ओनर्स, ये क्या है? फॉल्स। दे आर नॉट ओनर्स, दे आर क्रेडिटर्स। सिक्स्थ वन, डिपॉजिटरी बैंक स्टोर्स द शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ GDR होल्डर। आंसर इज ट्रू। ADR GDR इसमें होल्डर, डिपॉजिटरी बैंक ये क्या रहती है? इंटरमीडियरी है वो। इट स्टोर्स द शेयर्स। सेवेंथ वन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अंडरराइट द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। दिस इज ऑल्सो ट्रू। वो लोग क्या करते हैं? गारंटी देते हैं। एट वन, कैश क्रेडिट is given against hypothecation of goods or any security. Answer is true. गिरवी रख के बाद में दिया जाता है ये कैश क्रेडिट बैंक से। नाइन्थ वन, ट्रेड क्रेडिट इज अ मेजर सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ये क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि ट्रेड क्रेडिट ये मेजर सोर्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस का नहीं है, पर ये किसका है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस का। तो ये नाइन्थ स्टेटमेंट, ट्रेड क्रेडिट इज अ मेजर सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये क्या है?
false. Now next, find the odd one. Find the odd one. Let's see. फर्स्ट वन क्या दिया है? डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, रिटेन्ड अर्निंग. तो आंसर क्या आएगा? ऑड क्या है इसमें? ऑड इज क्या है? ऑड रिटेन्ड अर्निंग. क्योंकि डिबेंचर और पब्लिक डिपॉजिट ये क्या है? एक्सटर्नल सोर्स है. तो रिटेन्ड अर्निंग ये क्या है? इंटरनल सोर्स है. हम क्या देख रहे हैं? फाइंड द ऑड वन. सेकेंड वन, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू. तो आंसर क्या आएगा? रिडम्पशन वैल्यू. थर्ड वन, शेयर सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट एंड ADR. वेरी सिंपल. आंसर क्या आएगा? ADR. फोर्थ वन, ट्रेड क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट. इसमें क्या आएगा आंसर? आंसर इज ट्रेड क्रेडिट, बिकॉज कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट आर इंट्रोड्यूस्ड बाय बैंक्स फॉर गिविंग क्रेडिट. कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट ये बैंक से दिया जाता है. तो ये हो गए हमारे ऑड वन. नेक्स्ट अभी देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस. First one, the finance needed by business organization is termed as, answer is capital. जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस लगता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल. सेकेंड, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू कन्वर्ट देयर शेयर्स इनटू, किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? इक्विटी शेयर्स. थर्ड वन, इक्विटी शेयर होल्डर्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड, जो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्टर. क्या बोलेंगे? डायरेक्टर्स. क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर्स है पर वो खुद आके सब कंपनी का काम नहीं कर सकते हैं, तो वो अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे रखता है इलेक्ट करके, वोटिंग करके. तो वो उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्टर. Fourth one, bonus shares are issued as a gift to, answer is equity shareholders. Fifth one, the bondholders are dash of the company. Answer is creditors of the company. Next, depository receipt traded in a country other than USA is called Global Depository Receipt. Next, first industrial policy was declared in the year, answer is 1948. पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब डिक्लेयर हुई? 1948 में. नेक्स्ट, when goods are delivered by supplier to customer on basis of deferred payment यानी future payment, it is called as trade credit. यानी सप्लायर अगर उधारी पे अपने कस्टमर को गुड्स डिलीवर कर रहा है, सेल कर रहा है, और वहाँ पे कस्टमर पेमेंट कब देगा? फ्यूचर में देगा, तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रेड क्रेडिट. नाउ नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ब्रैकेट. नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चन. यहाँ पे आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी दिया है. आपको नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं ब्रैकेट में, दिख रहे हैं आपको? नीचे ऑप्शन दिए हैं, वो ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करके ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है. अभी ग्रुप ए में देखो, ए में क्या दिया हुआ है? पहला इक्विटी शेयर्स. अभी नीचे आप कॉलम के नीचे आप ढूंढोगे इक्विटी शेयर्स के सामने इसके लिए क्या फिट होगा आंसर? तो आंसर क्या होगा? पहला ही है, फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कौन से रेट में मिलता है? फ्लक्चुएटिंग रेट में. नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है?
अभी बी कॉलम में दिया हुआ है डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट। अभी नीचे देखो आप, इसके सामने आंसर क्या आएगा ग्रुप ए में? आंसर विल बी प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कौन से रेट में मिलता है? फिक्स रेट में। नेक्स्ट सी दिया हुआ है डिबेंचर। तो डिबेंचर के सामने देखो आंसर क्या है, नीचे देखो आप, क्या आएगा आंसर? आंसर विल बी इंटरेस्ट एट फिक्स रेट, यानी डिबेंचर के सामने, सी के सामने आप जो 3 लिखा है और उसके सामने गैप है, वहां पे आप क्या लिखोगे? इंटरेस्ट एट फिक्स रेट, क्योंकि डिबेंचर को इंटरेस्ट कैसा मिलता है? फिक्स रेट में। नेक्स्ट डी के वहां गैप है और उसके सामने फोर्थ में क्या दिया है? एक्यूमुलेटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट। नीचे देखो आप, अभी जो बचे हुए 2 ही ऑप्शन है, कौन से ऑप्शन बचे अभी? रिटेन्ड अर्निंग और शॉर्ट टर्म लोन। तो एक्यूमुलेटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट के लिए क्या आएगा आंसर? रिटेन्ड अर्निंग।